नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपके KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन खाते से बैंक हर छमाही PMFBY के नाम पर 4 से 6 हजार रुपए काट लेता है। एक बार जुलाई माह में, एक बार दिसंबर माह में। यानी आपका जो KCC खाता है यानी जो किसान लोन खाता है, उससे बैंक PMFBY चार्जेस के नाम पर प्रति छमाही 4 से 6 हजार रुपए काट लेता है। आपका साल में 8 से 10 हजार रुपए बेकार चला जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आप इसे नहीं कटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे खाते से हमारा जो KCC खाता है इससे PMFBY के चार्जेस के नाम पर ये पैसा ना काटा जाए, आप अब साल भर में अपना 8 से 10 हजार रुपए बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपके खाते से एक पैसा भी PMFBY के चार्जेस के नाम पर नहीं काटा जाएगा आगे से। तो अगर आपका भी KCC लोन है या फिर आप KCC लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतिवर्ष अपने KCC खाते से जो 8 से 10 हजार रुपए कटते हैं उसे रोक पाएंगे, उसे बंद कर पाएंगे। आपका ये आर्थिक नुकसान होना बंद हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं कि किस तरह से आप PMFBY के चार्जेस को कटने से बंद कर सकते हैं, आपके खाते से आगे से पैसा ना कटे, उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, जून का महीना चल रहा है, यानी जो खरीफ सीजन है वो शुरू हो चुका है। अभी जो जुलाई का महीना लगेगा, इसी जुलाई महीने में बैंक आप सभी के KCC खाते से खरीफ सीजन का PMFBY चार्ज डेबिट करेंगे। दोस्तों, ये चार्ज होता है ये आपकी सैंक्शन लिमिट का 1.5% होता है। यानी मान के चलिए, अगर आपकी 5 लाख रुपए की KCC की लिमिट है तो 7,500 रुपए यहाँ पर यानी 1.5% आपसे खरीफ सीजन का पैसा लिया जाता है। तो आपकी लिमिट का 1.5% पैसा डेबिट किया जाता है। वही रबी सीजन में आपकी सैंक्शन लिमिट का 1% पैसा लिया जाता है। तो यानी अगर आप रबी सीजन में आपके खाते से जब पैसा कटता है तो 1% है। अगर आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट बनी हुई है KCC की, तो 5,000 रुपए आपका रबी सीजन में कटेगा और खरीफ सीजन में आपका 7,500 रुपए कटेगा। तो टोटल 12,500 रुपए आपके डेबिट हो जाते हैं PMFBY के चार्जेस के नाम पर। और ये हर फसल में आपके खाते से पैसा कटता है। साल में 2 बार आपके खाते से पैसा डेबिट किया जाता है। जब आप बैंक जाते हैं अपनी KCC को पे करने के लिए, तो अब आपको लगता है कि बैंक ब्याज बहुत ज्यादा ले रहा है, इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि KCC में 7% या 4% ब्याज है ही नहीं। आप झूठ बताते हैं। KCC के जो ब्याज दरें हैं वो 10%, 12% वार्षिक है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो PMFBY के चार्जेस होते हैं ये भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि बैंक ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगा दिया है। अब मान लीजिए किसी की अगर 3 लाख रुपए की KCC लिमिट बनी हुई है, तो उसका एक वर्ष का ब्याज 21-22 हजार रुपए बनेगा 7% की दर से। लेकिन उसी में क्या है, 1.5% आपका लग जाएगा खरीफ सीजन का PMFBY, 1% आप लग जाएगा रबी सीजन का, तो 3,000 ये हो गया और आपका 4,500 वो हो गया। तो यहाँ पर 7,500 रुपए आपके खाते में एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो ये टोटल ऐसे तो 21-22 हजार ही ब्याज हुआ था, लेकिन जब इसको मिला करके आप देखेंगे तो लगभग 30 हजार रुपए हो जाता है। तो यानी 3 लाख का 30 हजार जब आप पे करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि 10% बैंक यहाँ पर ब्याज वसूल रहा है, जबकि ये PMFBY के चार्जेस है। तो अगर आप इन्हें कटने से बंद करना चाहते हैं कि 1% रबी सीजन में और 1.5% खरीफ की सीजन में आपके खाते से कोई भी पैसा डेबिट ना हो, PMFBY का चार्ज आपके खाते में न लगाया जाए। और दोस्तों, ये बड़ा अमाउंट होता है। जब 1 से 1.5% आपकी सैंक्शन लिमिट का पैसा काटा जाता है तो हजारों में आपके खाते से पैसा डेबिट होता है, और ये दोनों छमाही में होता है, चाहे खरीफ सीजन हो या रबी सीजन हो। तो जब दोनों का जोड़ करके आप देखेंगे तो चाहे जितनी छोटी सी छोटी KCC हो आपकी, आपका 5 से 6 हजार रुपए तो चला ही जाता है आपके KCC खाते से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते से पैसा ना कटे, अभी जुलाई में पैसा कटने वाला है, तो आपको हर हालत में अब से लेकर के 20 जुलाई तक, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 20 जुलाई से पहले पहले आप कल भी चले जाएं, परसों चले जाएं, किसी दिन भी चले जाएं, लेकिन 20 जुलाई से पहले पहले आपको अपनी होम ब्रांच चले जाना है। होम ब्रांच में जाने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्ट आउट फॉर्म होता है, OPT ऑप्ट आउट, इस नाम से आपको एक फॉर्म मिलेगा। हम आपको ये फॉर्म अपना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल देंगे, तो वहां पर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बैंक चले जाएंगे तो वहां पर से भी आप ऑप्ट आउट फॉर्म मांग लेंगे। ऑप्ट आउट फॉर्म में आप अपना KCC का किसान क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पर साइन करके डेट डाल करके वो फॉर्म आप बैंक में जमा कर देंगे। दोस्तों, ये एक छमाही के लिए वैलिड होता है।
जब आप ऑप्ट आउट फॉर्म इस जुलाई में दे आएंगे तो खरीफ सीजन में आपके खाते से पैसा डेबिट नहीं किया जाएगा। यानी ये जो फसल बीमा है इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। आपकी मर्जी हो तो आप इसे लीजिए, आपकी मर्जी है तो नहीं लीजिए। ज्यादातर लोगों का पैसा प्रतिवर्ष बेकार चला जाता है। यानी फसल बीमा के नाम पर लोगों को पैसा ना के बराबर मिलता है। जब पूरे क्षेत्र में आपदा आ जाती है तब जाकर के कहीं पैसा मिलता है। बाकी छोटी मोटे किसानों का अगर नुकसान 2-4% हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीमा कंपनियों को, तो वो पैसा किसानों का बेकार चला जाता है। तो इस स्थिति में किसान नहीं चाहते हैं कि हमारे खाते से पीएमएफबीवाई का चार्ज कटे। अगर आप कटवाना चाहते हैं कि हाँ मेरा फसल बीमा होना चाहिए तो फिर आप ऑप्ट आउट मत दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा फसल बीमा से कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल हर वर्ष हमारे खाते से प्रीमियम चला जाता है, हमारा नुकसान होता है, हम उसे भर रहे हैं और उसके बाद हमें मिलता है एक पैसा नहीं है, तो आप बैंक चले जाइए, ऑप्ट आउट फॉर्म ले लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। वहां पर आपको ऑप्ट आउट फॉर्म मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और फिर उसे भर के आप शाखा में जाकर के जमा कर दीजिए। ये काम आपको प्रति छमाही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते से कभी भी पैसा ना कटे, जब आप चाहें कि मुझे फसल बीमा कराना है तो ऑप्ट आउट फॉर्म देना बंद कर दीजिए। जिस छमाही आप ऑप्ट आउट फॉर्म बैंक को नहीं देंगे, बैंक आपके खाते में फसल बीमा लागू कर देगा। लेकिन जिस छमाही में जाकर के आप ऑप्ट आउट का फॉर्म दे आएंगे तो फिर उस छमाही आपके खाते से फसल बीमा नहीं किया जाएगा, यानी आपके खाते से कोई भी पैसा डेबिट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो फसल बीमा को हटा भी सकते हैं और जब आप ऑप्ट आउट नहीं देंगे तो फसल बीमा को एक्टिव भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको फसल बीमा का लेना है या नहीं लेना है। अगर फसल बीमा आपको करवाना है, अपनी फसलों का बीमा कराना है तो आप कटने दीजिए पैसा। अगर आपको अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना है, आपको लगता है पैसा मेरा व्यर्थ जा रहा है, तो आप बैंक जाकर के ऑप्ट आउट दे दीजिए। आपके खाते से पीएमएफबीवाई इस फसल के लिए डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट फसल जब होगी तो फिर आपको उसमें 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ऑप्ट आउट फॉर्म देना होगा। अगर 31 दिसंबर तक आप ऑप्ट आउट फॉर्म दे देंगे तो आपके खाते में फसल बीमा नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं देने पहुंचते हैं बैंक तो फिर आपके खाते में फसल बीमा एक्टिव कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।